एक दौर था जब यूरोप को लगा कि गैर ईसाई गतिविधियों के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। ये गैर ईसाई गतिविधि क्या थी? दरअसल गैर ईसाई गतिविधि थी हर साल 25 दिसंबर को नैतिक रूप से अनुचित किस्म का माहौल जनता को अपने आगोश में ले लेता था। लोग ज़्यादा ही जोश से भरे होते थे, शराब की दुकानों पर भीड़ बढ़ जाती थी, दोस्त परिवार साथ आकर विशेष खान पान का लुत्फ उठाते, घरों को पत्तों और फूलों से सजाया जाता था और गलियों में नाचना गाना चलता रहता। उस दौरान ये तारीख एक अधर्मी काम था, क्योंकि ये क्रिसमस का जश्न था। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। लोगों का मानना है इस दिन जीसस का जन्म हुआ था। लेकिन 19 दिसंबर साल 1644 में कट्टर ईसाइयों ने क्रिसमस मनाने की परंपरा खत्म करने का फैसला किया। तब वो लोग क्रिसमस को गैर ईसाई त्यौहार समझते थे, क्योंकि बाइबल में इस बात का जिक्र नहीं है कि ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। तारीख को लेकर उनकी इस बात में दम भी था, मगर इस पर हम बाद में बात करेंगे। दरअसल इंग्लैंड की सेना सड़कों पर निकली, जश्न मनाते हुए लोगों पर हमला कर दिया। क्रिसमस ट्री के नाम पर सजाए गए पेड़ उखाड़कर फेंक दिए गए। आदेश था कि 25 दिसंबर को कोई छुट्टी नहीं होगी। दुकानों और बाजारों को जबरन खुलवाया गया और चर्च गिरजाघर अपने दरवाजे बंद करके बैठ गए, ये कहते हुए कि क्रिसमस मनाना अवैध है। इसके बाद अमेरिका में 1659 से लेकर 1681 तक क्रिसमस नहीं मनाया गया। इसके कारण भी वही थे जो यूरोप में थे। जब क्रिसमस मनाने को प्रतिबंध करने वाला कानून हटा, तब भी बहुत सारे कट्टर ईसाइयों ने दिसंबर के त्योहारी मौसम को गैर ईसाइयों का घृणित कार्य मानना जारी रखा। आखिर इन सब के पीछे कारण क्या था और क्यों इसे गैर ईसाई त्योहार समझा गया? सबसे पहले बात जीसस के जन्म की। तो जीसस का जन्म कब हुआ, इसे लेकर कोई एक राय नहीं है, यानी सबके अपने अपने मत है। एक पश्चिमी लेखक हुए, नाम था एडम क्लार्क। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, कमेंट्री। वो लिखते हैं कि जीसस 25 दिसंबर को नहीं जन्मे थे। इसके लिए उन्होंने कई सबूत भी दिए। ये सभी सबूत बाइबल के ही अकॉर्डिंग थे, यानी जीसस के जन्मदिन का कोई पता नहीं है। कुछ पादरी मानते हैं कि उनका जन्म वसंत ऋतु में हुआ था, क्योंकि बाइबल में इस बात का जिक्र है कि जब जीसस का जन्म हुआ उस समय गडरिये मैदानों में अपने झुंडों की देखरेख कर रहे थे। अगर उस समय दिसंबर की सर्दियां होती तो वे किसी कारण कहीं शरण लेकर बैठे होते। कई कारणों के साथ बाइबल में जीसस के जन्म का कोई दिन नहीं बताया गया, क्योंकि बाइबल जीसस की मौत के करीब 200 साल बाद लिखी गई थी। इसे यूरोप के अलग अलग देशों के 40 लोगों ने मिलकर लिखा था, जिसमें उन्होंने जीसस के चमत्कार के किस्से डाले, उसमें रोचक कहानियां भरी, उसमें पतरस के तैरने की कहानी हो या लजारस के जिंदा होने के किस्से डाले, और बना दिया नए नए ईसाइयों के लिए एक झूठ का पुलिंदा एक किताब, क्योंकि नए नए ईसाइयों को एक धार्मिक पुस्तक की जरूरत थी। लेकिन नहीं बदल पाए दिसंबर के अंत का त्योहार। दरअसल रोमन काल में भी दिसंबर के आखिर में पैगन समुदाय जो अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा करता था, वो लोग परंपरा के तौर पर जमकर पार्टी किया करते थे। असल में उनका ये फसल कटाई का त्योहार था। इसमें गिफ्ट का आदान प्रदान होता था, घरों को मालाओं हारों से सजाया जाता था, खूब खाना पीना होता था। इतिहासकार साइमन सेबग मोंटीफियोर के अनुसार शुरुआत में ईसाई बने लोग सामाजिक स्तर पर उसी तरह की मस्ती करने की होड़ में रहते थे जैसी मौज मस्ती पैगन किया करते थे। रोमन लोगों ने धीरे धीरे मूर्ति पूजा छोड़ दी थी और ईसाई धर्म अपना लिया था, मगर बदलाव के इस दौर में पैगन कैलेंडर धीरे धीरे ईसाई कैलेंडर में समाहित हो गया। एक दौर तक रोमन दोनों परंपराओं के हिसाब से पार्टी करते रहे। 4वीं सदी के अंत तक पैगन और ईसाई परंपराएं दिसंबर के 14 दिनों के साथ साथ चलती रही, मगर ऐसा नहीं है कि इसे लेकर कोई संघर्ष नहीं हुआ। 17वीं सदी में क्रिसमस के खिलाफ छेड़ा गया अभियान कट्टर ईसाइयों की नज़र में एक तरह से पैगन परंपरा की निशानी थी। आज पूरी दुनिया के ईसाई भले ही क्रिसमस पर सजे पेड़ के बगल में बैठकर वाइन के साथ टर्की पक्षी का मांस खाकर लुत्फ उठाते हुए क्रिसमस मनाते हो, मगर ये पर्व शायद हजारों सालों से भी पुराना है। सन 1964 में प्रकाशित आंगल ज्ञानकोश कहता है कि क्रिसमस त्योहार ईसाइयों का नहीं है। अगर क्रिसमस को निकाल दिया जाए तो ईसाइयत में कुछ नहीं रहता, ईसाइयत खोखली बन जाएगी, क्योंकि वही तो सबसे बड़ा उनका एक पर्व है। वह समाप्त हो जाएगा तो ईसाइयत समाप्त हो जाएगी। असल में सर्दियों के संक्रांति के दौरान एक और महत्वपूर्ण ग्रीक देवता डायोनोसिस का जन्मदिन था। यूनानी देवता का जन्मदिन 12 दिनों तक उल्लास, दावत, नशे, मौज मस्ती के साथ इसे मनाया जाता था। इस बात को
एलन लैड नाम के लेखक ने लिखा है कि चौथी शताब्दी के आरंभ में मुट्ठी भर लोगों ने इस पंथ को रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन और उसके शक्तिशाली रोमन सेना का समर्थन प्राप्त होते ही वेटिकन चर्च, जिसे वाटिका कहा जाता था, उक्त वैदिक धर्म स्थल पर कब्जा कर लिया गया। वहाँ के वैदिक मठाधीश का कत्ल करके वहाँ ईसाई पुजारी बैठा दिया गया और रोमन लोगों की अधिकांश प्रथाओं पर धीरे धीरे ईसाईयत का ठप्पा लगा दिया गया। वो आगे लिखते हैं कि संरक्षक इष्ट स्कैन देवी वाटिका, जिसे वेटिका भी कहा जाता है, ये उसका मंदिर था और उसका काम था मरे हुए लोगों पर नजर रखना, यानी वो कब्रिस्तान की देवी थी। एक दूसरे लेखक है इतिहासकार पी एनोक, वो लिखते हैं कि रामनगर रोम की वाटिका वेटिकन चर्च हजारों वर्षों से वैदिक संस्कृति और धर्म का केंद्र होने से वेटिकन में सूर्य उत्तरायण का पर्व 25 दिसंबर को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इस दिन को सूर्य के जन्मदिन की तरह बाल सूर्य की मूर्ति बनाकर उसे सोमलता से सजाया जाता था। उस समय के ईसाई पंथी नेताओं ने चालाकी से रोम के सबसे उल्लासपूर्ण सूर्य उत्तरायणी उत्सव से ही ईसा के कपोल कल्पित जन्म का नाता जोड़ दिया था। सूर्य देवता और सूर्य उत्तरायणी उत्सव सिर्फ इटली के एस्टकन लोगों में ही प्रचलित नहीं था, बल्कि यूरोप के ड्यूडस तथा सेल्टिक सभ्यता, इजिप्ट, ग्रीक आदि देशों में भी प्रसिद्ध था। इसका प्रमाण 1964 में प्रकाशित अंगल ज्ञान कोश में मिलता है, जिसमें लिखा है कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने रविवार ईसाइयों को धार्मिक छुट्टी का दिन इसलिए घोषित किया क्योंकि ईसवी पूर्व की धार्मिक प्रणाली में रविवार सूर्य पूजन तथा छुट्टी का दिन होता था। कट्टर ईसाई सच्चाई से भली भांति परिचित है कि क्रिसमस ईसा पूर्व काल से उस संस्कृति का हिस्सा है जिसका झूठा विरोध करके, जिसकी अनावश्यक बुराई करके ईसाईयत लोगों पर थोपी। इसलिए कट्टर ईसाई और धर्मगुरुओं तथा शासकों ने केवल क्रिसमस का विरोध किया, बल्कि कई बार वे क्रिसमस पर प्रतिबंध लगाने में भी सफल हुए। सन 1660 में अमेरिका में एक कानून के तहत क्रिसमस त्यौहार पर रोक लगाई गई। उसमें लिखा कि आम जनता को यह आदेश दिया जाता है कि क्रिसमस मनाना ईसाई धर्म का उल्लंघन है। इसके बाद 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में भी क्रिसमस मनाने पर यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया गया कि क्रिसमस त्यौहार पैगन पापिस्ट सभ्यता का प्रतीक है। जरा शब्दों पर गौर कीजिए, क्रिसमस पर क्या क्या आरोप लगाए गए। पैगन यानी मूर्ति पूजक, भगवानवादी लोग, पापिस्ट यानी पाप हरता वाला पर्व। इस प्रकार विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि चौथी शताब्दी के प्रारंभ रोमन सम्राट और वेटिकन चर्च द्वारा जबरन थोपा गया। ईसाईयत से न तो इस क्रिसमस का कोई संबंध है और ना ही ईसा मसीह का। उसी तरह जीसस और जीसस क्राइस्ट से भी ईसा मसीह का कोई संबंध नहीं है। ईसा मसीह एक यूरोप के संत हो सकते हैं, परंतु आधुनिक राजनीतिक और साम्राज्यवादी ईसाईयत से उनका कोई संबंध नहीं है। आज भी जिन प्राचीन ईसाइयों को ऑर्थोडॉक्स ईसाई कहकर तिरस्कृत किया जाता है, वे ईसा मसीह का जन्मदिन जनवरी के महीने में ही मनाते हैं। लेकिन भारत में भेड़ चाल है, कल लाल टोपे लगाए सांता और क्रिसमस ट्री सजे पेड़ दिखाई देंगे और एक भेड़ दूसरी भेड़ से कह रही होगी हैप्पी क्रिसमस डे।